तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद है। मीनाक्षी जी, यानी अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जान बचेगी तो ही त्योहार मना पाएंगे, और उस पर जब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है, लग रहा है कि लगाम लगेगी और सियासत पर भी और कोरोना के मामलों पर भी। देखिए, जो काम दिल्ली सरकार का है वो काम दिल्ली सरकार का ही है। कहने को दिल्ली राज्य का दर्जा है और दिल्ली में मुख्यमंत्री है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे आप तबलीगी जमात वाला समय देख लें या उसके बाद वाला देख लें, जब जब कोरोना बढ़ा तब तब इनके इंटरवेंशन नहीं रही और केंद्र सरकार को यहाँ पर आकर हस्तक्षेप करना ही पड़ा। तो हस्तक्षेप करना पड़ा तो कर दिया, लेकिन करना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर राज्य सरकार काम नहीं करे तो कोई काम नहीं करे, वो संभव नहीं है। तो किसी को काम करना है, वो काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए, और जहां जहां कोऑपरेशन की जरूरत है, हम सब पहले भी थे और आज भी हैं कोऑपरेट करने के लिए। और देश के गृह मंत्री तो जो भी उनसे मदद मांगेगा उसको वो मदद देंगे, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन बार बार दिल्ली में एक रेजिडेंट होने के नाते ऐसा महसूस हुआ कि लगातार दिल्ली सरकार ने हमें फेल किया। जी मीनाक्षी जी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं अभी दिल्ली में, क्या ऐसा लग रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन के हालात आ गए हैं? देखिए, चीजें बैलेंस होनी चाहिए, और वो बैलेंस का मतलब ये है कि जो रोटी रोजगार है वो भी जरूरी है, और साथ ही कोरोना जो फैल रहा है उसकी रोकथाम भी जरूरी है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जनता का साथ लेते हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को साथ लेते हुए। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो वो सब दारोमदार जो है केंद्र सरकार पर डाल देते हैं और खुद साइड में हट जाते हैं। जो चीज जरूरी है, अगर लॉकडाउन जरूरी है या ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी जरूरी है कि आधा समय खोलना है, आधा समय बंद करना है, या समय अनुसार करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कम लोगों को सड़क पे करना है, या कुछ घंटों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करना है, जो भी स्ट्रैटेजी बनती है वो बनाई जानी चाहिए। और देश की, दिल्ली की जो जनता है उसको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान और खामियाजा जो है वो हम ही लोगों को भुगतना है। पहले जहां जहां दिल्ली सरकार ने अनदेखी की उसकी सजा तो दिल्ली भुगत ही रही है। अब तो इसी पर फिर क्या आपको ये भी लगता है कि दिल्ली में कोरोना से निपटने में चूक हुई? हर बार जब टेस्टिंग किट्स की कमी महसूस हुई तो केंद्र सरकार ने टेस्टिंग किट्स दी, एम्बुलेंसेस का हुआ तो वो दी, सारे जितने कोरोना सेंटर्स है वो बनाने दिल्ली सरकार ने है। वहां पे बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वो केजरीवाल जी ने अपनी लगा रखी है, काम सारा केंद्र सरकार कर रही है। ऑन ऑफ पोल्यूशन का ये माहौल होता है, सबको पता है। अक्टूबर से जनवरी तक का समय दिल्ली के लिए खतरे वाला होता है, कोई तैयारी नहीं। 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के माध्यम से, सेस के माध्यम से इनको मिला, एनवायरमेंटल सेस। उस 1000 करोड़ में से जो पैसा है वो 400-500 करोड़ ऑन ऑफ बत्ती और गाड़ी करने के ऊपर खर्च कर देंगे। और मुझे समझ नहीं आता कि ये पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इनको नहीं पता कि गाड़ी स्टार्ट करने में और बंद करने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, और ये वो करवा रहे हैं। और ऑन ऑफ के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को जो है पैसे दे रहे हैं। अभी पैसे देने ही हैं, काम करवाना ही है, तो कम से कम दिल्ली की सड़कों पे जो मलबा पड़ा हुआ है उसको साफ करवा दे, क्योंकि दिल्ली की पोल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से कोरोना में अधिक महामारी फैलती है वो डस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, शुक्रिया मीनाक्षी जी हमसे बात करने के लिए। मीनाक्षी लेखी सांसद जिनसे हम बात कर रहे थे।